साथियों भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब लोग। तो हाजिर हूँ एक और लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी साथियों भाइयों बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्या है वो वीडियो नई न्यूज के साथ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों भाइयों बहनों, अगर आप भी कपड़े पहनने का शौक रखते हैं मेंस वियर के लिए, तो एक बहुत अच्छी यूनिक्सम नाम की कंपनी है जिसके भाई ब्रांड बहुत ही अच्छे कपड़े हैं, कंफर्टेबल बेस्ट ऑफर्स के साथ डील्स होती है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपको बॉटम वियर और आपको जो है अपर वियर मिल जाएंगे। टी शर्ट, शर्ट्स, जॉगर्स, आपके सैंडो बनियान, आपके लोअर, कोट सेट, आपके टैंक टॉप्स, जॉगर्स, डिफरेंट स्टाइल की शर्ट है यहाँ पर कंफर्टेबल बहुत अच्छी है, जिनको पहन के भाई आप वाकई में एक रिलैक्स फील करते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक ब्रांड के कपड़े आप पहने हो और कीमत भी बहुत अच्छी जो आपके बजट में होती है, ठीक है ना। तो आज जाइए इस साइट पर, देखिए अगर आप मार्केट से परचेस करते हैं घर बैठे आने की सुविधा, कुछ चार्ज नहीं, आपके घर बैठे यहाँ पर आपको पहुंच जाएगी आपके चार्ज। तो देखिए डिफरेंट शर्ट्स यहाँ पर आपको डिफरेंट स्टाइल्स की यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं टी शर्ट, शर्ट्स वगैरह जो भी आपका, ठीक है ना। तो आज ही जाइए अपनी स्टाइल को और फैशनेबल बनाइए विद यूनिक्सम कंपनी के साथ। तो जाकर आज ही परचेस किए, मौका मत गवाइए, फेस्टिवल का सीजन, तो आपके देखिए डिस्काउंट भी आपको डिफरेंट टाइम पर मिलते रहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो भाइयों बहनों, आज की न्यूज़ देखिए, यूपी टेट का भी हाल ही में रिजल्ट निकल के आया है यहाँ पर। तो यूपी टेट के रिजल्ट में क्या कमियां आ रही हैं? कमियां ये आ रही हैं, जैसा आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, काफी लोग अपने यूपी टेट का रिजल्ट देखें तो इस तरह का पेज खुल के आता है, एक तरह का पेज आ रहा है, वो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आपको बताने वाला हूँ। देखिए जब आप अपना रोल नंबर डालें तो रोल नंबर डालते ही कुछ लोगों का देखिए ये आता है जो डिजिट मैच कर जाती है, यहाँ पर ये लिखा होता है रिजेक्टेड, ठीक है ना, एंटर्ड इनवैलिड रोल नंबर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ क्या है इसका मतलब। ये देखिए अब इसके पीछे काफी शो हो रहा है कि भाई हमारा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, हमारा ये कर दिया, और काफी लोग कहते हैं कि इसके ऊपर हम कोर्ट केस करेंगे, फलाना करेंगे, ठिकाना करेंगे, डिफरेंट तरीके से डिफरेंट लोग अपनी बातें रख रहे हैं। तो देखिए भाइयों, मैं आपको पहले बता दूं साथियों भाइयों बहनों, जिनके में ये लिखा आ रहा है पॉइंट, तो देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहली बात तो ये, काफी लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये एग्जामिनर का काम होता है वो चेक करना, क्या कहते हैं आपका रोल नंबर, वो एमआर शीट जब आप पढ़ते हैं तो उसको चेक करते हैं वो सही से भरा यानी भाई ये चीज है। अब मैं एक बात पूछता हूँ आप लोगों से, देखिए जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपसे कहता हूँ कोई भी नोटिफिकेशन को आने से पहले अच्छे से उस विज्ञप्ति को आप रीड करें। या तो आप ढंग से रीड नहीं करते हैं, वीडियो में अगर कोई आपको डिटेल में बात बताता तो आप वीडियो स्किप करके देखते हैं, हमें तो समझ में आ गया, लॉस आप लोगों का। तो कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा रहता है, अगर ओएमआर शीट में कोई भी मिस्टेक्स होती है तो उस मिस्टेक का जिम्मेदार अभ्यर्थी स्वयं होगा, ठीक है ना, उसका जिम्मेदार अभ्यर्थी स्वयं होगा। तो देखिए इतने बड़े आप लोग हैं, आप लोग एक किंडरगार्टन के स्टूडेंट्स तो है नहीं, ये समझ आप में खुद होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, काफी लोग ये कहते हैं गलती करते हैं, गलती हो जाती है, लेकिन ये गलती एक ऐसी गलती है भाई जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक बार में की गई गलती पूरे टाइम भाई पड़ सकती है। साफ साफ लिखा होता है विज्ञप्ति में, साफ साफ नाम, नोटिफिकेशन पढ़ के देख लेना, ठीक है ना। अब इसमें कोर्ट का कोर्ट के ऑर्डर, कोर्ट में जाए आप चाहे कहीं भी जाए, ये चीज एक तरीके से आपकी गलती है, इसमें एग्जामिनर कुछ नहीं कर सकता है भाई। काफी हद तक हम मानते हैं कि एग्जामिनर चेक करता, ठीक है ना, एग्जामिनर चेक करता है। लेकिन अब सपोज कभी कोई रोल नंबर, जैसे मैं आपको बता दूं इसमें 10 1 2 4 8 9, ये एक एग्जांपल 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 7 2, ये किसी का रोल नंबर है। आप गलती में आपको बताऊं, देखिए डिटेल में समझो, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपके फायदे की बात बताने वाला हूँ। यहाँ पर मान लीजिए किसी ने गलती की, ये बीच की कोई डिजिट लिखना भूल गया, अब उसका एक लास्ट का कॉलम खाली रह गया, यानी 10 डिजिट का रोल नंबर, तो 10 कॉलम होंगे उसमें, अनुक्रमांक वाले में, रोल नंबर वाले कॉलम में। अब मान लो बीच की डिजिट भूल गया और बाकी आगे की उसने फिल कर दी यहाँ पे। अब जो बीच की डिजिट है क्या वो लास्ट में लिख पाएगा? वो नहीं लिख सकता ना, लास्ट में लिखेगा तो महा गलती हो सकती है, पहली बात तो ये। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि उस पर फिर आप अगर ब्लेड का यूज करते हैं या किसी वाइटनर का यूज करते हैं तो वो भी मान्य नहीं होता है। मेरे पास खुद ऐसे लोग आए, एक ने क्या किया था, एक ने रोल नंबर तो भर दिया लेकिन एक का ओवरराइट हो गया, मतलब उसने क्या किया, एक उसका डिजिट गलत लिख गया, तो बॉक्स में क्या किया उसने, अब वाइटनर ले जाने की तो अलाउ है नहीं ना, वाइटनर ले आ सकते अपना ब्लेड ले आ सकते, उसने क्या किया, नाखून से उसके उचेल 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 के उसका होल कर दिया, हल्का सा कागज उसका फट गया और उसी को उसने जबरदस्ती ओवरराइट करके वो सही डिजिट लिख दी। आप बताइए क्या वो स्कैनर उस रोल नंबर को सही से डिटेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। खुद सोचिए आप ये लोग बात है। तो ये जब कंप्यूटर स्कैनर करता है तो भाई वो इस चीज को हल्की सी गलती होती है, स्कैन नहीं कर पाता, इसी चक्कर में रिजेक्टेड लिखा आ जाता है रिजल्ट आप लोग के।
क्योंकि और डिजिट मिल जाती है आपके रोल नंबर की। अगर एक आध दो डिजिट में कुछ गलती होती है तो वो स्कैनर नहीं पढ़ पाता है, इसीलिए तो व्हाइटनर का यूज अलाउ नहीं है करना। पहले व्हाइटनर अलाउ था लेकिन अब नहीं है, ठीक है ना। तो कहीं हद तक है कि गलती जो है कहीं ना कहीं इसमें कैंडिडेट की होती है मोस्टली। तो इसीलिए आप किसी भी परीक्षा कक्ष में है तो अच्छे से रोल नंबर चेक करिए। कोई जल्दबाजी नहीं, आपको 5 मिनट दिए जाते हैं, 10 मिनट मिलते हैं, आप अच्छे से भरिए, लेकिन जल्दबाजी में, ठीक है ना। और ऐसी बात है जिन्होंने रोल नंबर सही में तो उनका रिजल्ट कैसे दिखाई देगा भाई, उनका रिजल्ट कैसे दिखाई देगा, ठीक है ना, उनका अब तो रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए आगे से। अगर आप नहीं कहते ना गलती कुछ ना कुछ सिखाते, इस गलती से जिनका ये गलत हो आगे के लिए ध्यान रखें, ठीक है ना। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो इस पॉइंट पे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन काफी कैंडिडेट यूट्यूबर से बच्चों को कहना कैंडिडेट आइए, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट तक में ऑर्डर है भाई, आप कहीं भी लिखे जाएंगे उसमें निर्देश लिखे होते हैं, हर विज्ञप्ति में लिखे होते हैं, तो वो आपको पढ़ना चाहिए। तो इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की गलती है। कुछ लोग के रोल नंबर सही भरवाएं, लेकिन उनके रोल नंबर भरते क्या लिखा हुआ है कि उन्होंने क्वेश्चन बुकलेट नंबर गलत डाला है। अब इसमें भी ये रिजेक्ट कर दिया है। तो वही सेम चीज है भाई, ये सब चीजें आपको कोई सिखाएगा नहीं, कोई बताएगा नहीं, फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं ना। आप लोग नहीं पूछते, आप लोग छोटे बच्चे तो नहीं जो समझाने के बाद फिर भी होते हैं, ठीक है ना। एग्जामिनेशन हॉल में बड़े बच्चे आप समझदार हैं, लेकिन ये पॉइंट से वही रिपीट होता है, सब चीजें लिखी होती हैं। अगर OM पर कोई भी गलती की जाती है तो इसका जिम्मेदार आयोग या उससे जुड़ा कोई भी सदस्य नहीं होगा, इसका जिम्मेदार अभ्यर्थी स्वयं होगा। अब देखिए इतने बड़े लोग हैं आप लोग, तो समझ जाना भाई, छोटा बच्चा का समझ में आता है लेकिन बड़े लोग नहीं समझ पाए इस चीज को। तो इसमें मैं तो मानता हूँ कैंडिडेट्स की कहीं ना कहीं गलती है, ठीक है ना। हालांकि रिजल्ट प्रभावित हुआ है, मैं जानता हूँ उन बच्चों को, कैंडिडेट को काफी दुख होगा, लेकिन जो बच्चे जा रहे हैं, जो इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, ये चीज जाए तो हो सकता है कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है तो अच्छी बात है, लेकिन नियम आप नहीं पढ़ते हैं। सारे नियम पढ़ा कीजिए जब भी कोई नोटिफिकेशन निकलता है, ओके। और मैं ये बताता भी हूँ, काफी नोटिफिकेशन में बात बीच में दोहराता हूँ, कोई भी गलती करेंगे तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। फॉर्म में जब आप कोई भी कंप्यूटर फॉर्म भरते हैं तो उसमें लास्ट में बॉक्स आता है ना कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सही है। अगर इसमें कुछ भी सत्यता में या जांच में गलत पाया जाता है तो इसका जिम्मेदार अभ्यर्थी स्वयं होगा। लिखा होता है, नहीं लिखा होगा या होगी, तो वही चीज यहाँ पे है, ये सब लिखा होता है लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। अब एक चीज हो रहा है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर काफी बोझ चल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ, गलत हुआ, कुछ कहीं गलत हुआ, कुछ क्या सही है, जो जिनका डिफरेंस 2 से 5 नंबर का रह गया है। तो भाई अब ये बताइए, आप 2 से 5 नंबर डिफरेंस वाले क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? जिनका रह गया रह गया, अब चाहिए शो करना, ये आपकी गलती ना। 2 से 5 नंबर से अगर आपका गैप है तो अब उसमें क्या यूट्यूबर्स अपना और बच्चों कैंडिडेट से कह रहे हैं हमारे पास आइए, कभी हम जाएंगे कोर्ट में, नाम भेजे, फलान भेजे, फिर आपसे पैसे लेंगे, कोर्ट जाएंगे। भाई मैं ये चीज समझते, जब ऑलरेडी हमने अपना रिजल्ट चेक किया, सपोज करिए जब हमने रिजल्ट चेक किया उसमें 2 या 3 नंबर से ऑलरेडी है फॉर्म, उन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया तो उसमें हम फेल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप इस चीज के पीछे आप लोग जाओ। लेकिन हाँ, नॉर्मलाइजेशन की वजह से ये मेन प्रोसेस हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन के वजह से कुछ बच्चों का रिजल्ट, कुछ बच्चों का, सभी का नहीं, कुछ का रिजल्ट प्रभावित हो सकता है कैंडिडेट्स का। कैसे? ऐसे कि मान लो किसी के अगर सपोज करो एक बॉटम लाइन पर 90 है कोई जनरल वाला, उसके 89 या 87 या 88 रह गए, तो उसकी बात समझ में आती है, वो जा सकते हैं कि ये पहले रिजल्ट में इतने, नॉर्मलाइजेशन के बाद रिजल्ट में इतना है, आंसर की में इतने थे। या कोई रिजर्व कैटेगरी वाले उसके 82, उसके मान लो 80 या 79, बस जैसा 2 नंबर तक के गैप वालों का कुछ हो सकता है, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता भाई, ठीक है ना। तो मैं सभी साथी भाई बहनों से ये कहना चाहता हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान में रख के ही आप OMR शीट जब भी मैं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फिल करिएगा। बाकी इसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं होती, इसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की ही होती है। तो इस नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी दिक्कत हो रही है, उसको लेकर भी दिक्कत है, उसको तो देखिए कुछ पॉइंट्स तो आपके क्लियर है। नॉर्मलाइजेशन में सभी का नहीं, जिनका वाकई में कुछ हो सकता है, 2 से 3 नंबर वालों का तो हो सकता है, मैं मानता हूँ हो सकता है, श्योरिटी नहीं, लेकिन हाँ काफी हद तक हो सकता है। लेकिन जो ऑलरेडी फेल है, जो पहले से ही जिनके ऑलरेडी 88 मार्क्स है, फेल हो चुके हैं या 87 है, वो सोचे भौतिक गंगा में हमारा भी उतना हो जाता है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये सिर्फ उनका हो सकता है, अगर हुआ तो इसीलिए हो सकता है जिनका ऑलरेडी पहले 90 या बॉटम लाइन पे थे, 82 वाले थे, उनका कुछ हो सकता है। अगर उनका 1-2 नंबर का गैप है और कम हो गए नॉर्मलाइजेशन तो उनका कुछ हो सकता है। बाकी देखिए आप सावधानी रखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही अपडेट है, ठीक है ना। ये मैंने बहुत बारीकी के पॉइंट्स बताए, कोई आपको बताया नहीं। आगे कोई भी फॉर्म है तो इस बात को फिर से रिपीट करना पड़ेगा, सारे इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़िए, नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए। मैं खुद कहता हूँ, मैं किसी ऐड के बारे में बताता हूँ, विज्ञप्ति के बारे में बताता हूँ, तो उसके नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए, हर वीडियो में कहता हूँ, ताकि हम पर कोई ब्लेम ना आ सके, ठीक है ना। तो
तो इस बात को ध्यान रखिए, अपने फ्यूचर को संभालिए। और एक चीज, अभी आप लोग पास मौका है साथियों भाई बहनों, दोबारा पास होने की ना, टेट ही पास कर, आपके पास सीटेट का मौका है। अब सीटेट का मतलब यह है कि सीटेट की डेट बढ़ चुकी है। अब आपके ये जो 6 सितंबर तक आपके फॉर्म भर जाएंगे, जल्दी इसकी डेट आ जाएगी। इसका एग्जाम में भी हो सकता है सितंबर में ही हो जाए, क्योंकि सीटेट की सारी तैयारियां, बस एक फॉर्म की डेट बढ़ा दी, फॉर्म अब आएंगे, पेपर सब चीज तैयार है। तो 6 सितंबर तक मौका। तो जिन साथियों भाइयों बहनों ने सीटेट का फॉर्म नहीं भरा, तो वो जल्दी जाके भर लें। लिंक इसका ऑफिशियल का सीटेट फॉर्म का मैं जो है आपने टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, फटाफट से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। तो यही थी आज की वीडियो पसंद आई हो साथियों भाइयों बहनों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी वापस आऊंगा। तब तक सभी साथियों भाई बहनों को दिन शुभ हो। नमस्कार।